हमने 1857 का विद्रोह देखा था और उसका अध्ययन हमने किया और उसमें देखा था कि विद्रोह के क्या कारण रहे थे। और वो विद्रोह की पृष्ठभूमि भी हमने देखी थी कि ये विद्रोह जो है आकस्मिक नहीं हुआ था, इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा था, करीबन 100 वर्षों का इतिहास, जिसमें भारतीय जो है भारत का, अगर हम कहें, जो शोषण किया गया था, विशेष तौर पर आर्थिक शोषण जो है वो किया गया था वो। और उसके बाद में तात्कालिक परिस्थितियां क्या बनी, फिर उस विद्रोह का हमने प्रसार देखा था और परिणाम रहा कि विद्रोह क्यों असफल हो गया, और उसका महत्व देखा कि महत्व जो है भारतीय जो राजनीति, विशेष तौर पर जो हमारा जो आंदोलन था, स्वतंत्रता का आंदोलन था, उस पर कैसे ये प्रभाव पड़ा और कैसे ये एक प्रेरणा का स्रोत रहा। और आज के वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक घटना होती है तो 1857 के विद्रोह के जो हमारे हीरोज जो थे, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनका भी जिक्र जो है कभी कभार आता है। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसकी जरूरत जो है वो क्यों पड़ी जाके। तो पहले तो दो चीजें यहाँ समझिए कि सामाजिक और जो धर्म है, तो समाज और धर्म जो है वो भारत में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जब तक जो है एक तरीके से ये कहें कि धर्म में अगर सुधार नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है वो समाज में जो है वो परिवर्तन जो है वो नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी जो बहुत सी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उनको जो एक तरीके से धर्म से उनको जोड़ा 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 गया है। तो इसीलिए जो आंदोलन है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात कहते हैं, मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में रहे। अगर कहने को तो हम सिर्फ समाज सुधार आंदोलन भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि भारत की बहुत सारी ऐसी सामाजिक जो कृतियां हैं उनको धर्म का समर्थन मिला हुआ है, किसी भी तरीके से उनको मिला हो, तो इसी कारण जो है ये आंदोलन जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर ये रहे। अगर हम बात करें भारतीय अगर समाज की हम बात करें, तो आप लोगों ने जो है प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में जो है पढ़ा होगा कि भारतीय समाज के बारे में, अगर हम ऋग्वैदिक काल से देखें कि भारतीय समाज जो है कैसे कैसे एक दूसरे का संबंध रहा है, वो चीजें जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल के आखिर में ऋग्वैदिक काल की हम बात करें, तो वहां पर जो एक तरीके से दिव्य पुरुष से जो है एक तरीके से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति मानी गई, और फिर उस जाति व्यवस्था की कठोर जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानी गई, और फिर वर्ण से जो है वो जातियों का विकास हुआ, और जाति जो व्यवस्था है वो एक तरीके से जन्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित जो है मान ली गई, और उस पर एक तरीके से धीरे धीरे करके वो कठोर होती गई, और व्यक्ति का सिर्फ अपनी जाति से ही जो है, मतलब उसकी जो पहचान जो थी उसकी जाति तक ही वो सीमित रही, और जो व्यवसाय जो होते थे वो भी एक तरीके से जातिगत हो गए। और सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, अगर हम बात करें गुप्त और उसके बाद की, देखते हैं कि कैसे जो है लोगों पर प्रतिबंध लगाई गई, वो अपनी सिर्फ जाति में ही शादी कर सकते हैं, अपनी जाति जो है इतर विवाह जो है वो नहीं कर सकते हैं, कैसे जो है खान पीन पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया, और एक क्षेत्र का व्यक्ति जो है दूसरे क्षेत्र से जो है वो उच्च माना गया, चाहे वो सेम जाति का क्यों ना। अगर हम बात करें तो एक जगह के ब्राह्मण जो है वो दूसरी जगह के ब्राह्मण तो उच्च माने गए, या जो है बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से इन्होंने भारतीय समाज को जो है एक बैरियर का काम किया, एक दूसरे से जो है वो अलग रखने का भी इसने काम किया। फिर हम अगर मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में चूंकि में जो है मुगल जो है रहे, विशेष तौर पर की बात करें या मुगल की बात करें, तो वहां भी जो है भारतीय समाज से बिखरा हुआ और जातिगत व्यवस्थाओं में जो रहा, और वहां भी बहुत सारी त्रुटियां, विशेष तौर हम बात करें, चाहे बात करें या हम जो है जो जो शिशु हत्या जो है उसकी बात करें, महिला शिशु हत्या उसकी बात करें, जो है ये, लेकिन ये चीजें जो एक तरीके से उसमें नहीं हो गई। जो करें तो कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी थी, वो व्यापार करने के लिए आई, लेकिन चूंकि जो
उसके साथ साथ प्रक्रिया को आप समझे, विश्व के किसी भी देश में अगर आप उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को समझिए, ऐसे चली कि पहले जो है व्यापारी जाते थे व्यापार जो है एक तरीके से हम ये कहें कि जो वहाँ ईसाई ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो पादरी वगैरह जाते थे, और उसके बाद में वो धीरे-धीरे करके जो है वो सेना भेज दी जाती थी। तो एक तरीके से लोगों को जो है वो गुलाम बनाने का जो ये माध्यम था, पहले व्यापारी के तौर पर जो है, फिर उसके बाद में हम कहें तो एक तरीके आर्थिक तौर पर भी प्रभुत्व स्थापित करना है, सामाजिक तौर पर भी करना है और राजनीतिक तौर पर भी प्रभुत्व स्थापित करना है। तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको पृष्ठभूमि बताई कि कैसे करके ये प्रक्रिया जो है एक तरीके से रही। अब हम बात करेंगे कि भारत में सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोनों चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी। तो क्योंकि इस समय तक आते-आते जो है 18वीं शताब्दी तक जो है 19वीं शताब्दी तक भारत आते-आते समाज जो एक तरीके से जो है निष्क्रिय एवं शक्तिहीन हो गया था। क्योंकि जो निचली जातियाँ थी विशेष तौर पर उनमें एक तरीके से समाज बिल्कुल निष्क्रिय था, शक्तिहीन अवस्था में था, मतलब उनके समाज के स्तर पर किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं था। दूसरा, चूँकि अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अपना ईसाई धर्म का वो प्रचार कर रहे थे, तो और जाति प्रथा की जो समाज में जो प्रथा समाज में जो थी, उसके कारण जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, उनमें जो है उच्च वर्ग के या जो प्रति एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि घृणा उनके प्रति जो एक द्वेष की भावना थी, उसका कारण यही था कि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके साथ अनुचित व्यवहार और जो छुआ-छूत की जो समस्याएँ जो समाज में खड़ी की गई थी। और समाज का जो निम्न तबका था वो आर्थिक जो है अपने सामाजिक एवं आर्थिक सम्मान जो है सामाजिक सम्मान के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म को जो है वो धीरे-धीरे जो है वो स्वीकार करने लगा था। क्योंकि ये हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो विशेष तौर पर उसको ये आर्थिक लोभ उसको ये दिया जाता है कि हम आपकी आर्थिक तौर पर सहायता करेंगे, आपको जो है आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएँगे। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि ईसाई जो है कुछ समय करीबन 20-25 साल पहले भी ये प्रक्रिया जो है एक तरीके से भारत में जब आए तो भारत में अधिकांश जो जनजातीय जो लोग थे उनको जो है एक तरीके से उनको जो है वो ईसाई बना दिया गया था, और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र का इलाका है, हम बात करें या जो उत्तर पूर्व की जो जनजातियाँ उनकी बात करें तो उनको जो है वो धीरे-धीरे करके जो है इनको ईसाईयत में कन्वर्ट कर तो समाज जो है एक तरीके से काफ़ी तरीके से विभक्त था, निचली जातियाँ जो जो थी एक तरीके से अपने सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुविधा के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर रही। तो ऐसे में जो प्रबुद्ध जो भारतीय जो पढ़े-लिखे थे और जो विशेष तौर पर हम बात करें, जो जो है एक तरीके से सामाजिक सुधार की उनके द्वारा एक तरीके से ये प्रयास किया गया, और हिंदू धर्म और समाज की रक्षा के लिए उन्होंने उनको एक तरीके से सुधार की आवश्यकता हुई। तो ये समाज सुधार जो है विशेष बात करें उनकी स्थिति में जो अगर हम बात तो जैसे महिलाओं की बात करें, महिला जो हैं वो प्राचीन काल से ही तरीके से उनके साथ द्वयामी दर्जे का व्यवहार रहा है। प्रथा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा, और हम बात करें संपत्ति के जो अधिकार हैं वो ना मिलना, एक तरीके से संपत्ति के अधिकारों में असमानता, बहुपत्नी प्रथा, विधवा जो है उनको एक तरीके से विधवा विवाह का अधिकार ना होना, और सती प्रथा। तो ये बहुत सारी जो प्रथाएँ रही थी, उनमें एक तरीके से जो है वो सुधार करने का इनमें प्रयास किया गया। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे तरीके से जो आंदोलन जो हुआ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये जो आंदोलन था एक तरीके से जो सांस्कृतिक औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रभुत्व और भारतीय जो संस्कृति थी उसकी औपनिवेशिक जो संस्कृति आई थी, उससे पराजित होने की चेतना तो साथ-साथ थी ही थी, लेकिन जो परंपरागत भारतीय समाज और जो सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, उसके जो कमज़ोर पक्ष थे, उनके विरुद्ध भी तो एक तरीके से ये संघर्ष था। चूँकि जो भारतीय जो प्रबुद्ध भारतीय, जो पढ़े-लिखे जो भारतीय थे, वो ये समझ रहे थे कि अगर अगर जो जो ब्रिटिश जो लोग आए हैं, चूँकि उनकी संस्कृति जो थी, क्योंकि अगर हम बात करें
ब्रिटेन में पुनः जो है यूरोप में पुनर्जागरण आ चुका था, तो उनमें एक तरीके से नई चेतना उनके अंदर आ चुकी थी। और वो लोग एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नए विचार हैं, तर्क शक्ति के आधार पर जो है किसी भी मान्यता को स्वीकार करते थे या अस्वीकार करते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। तो एक तरीके से भारतीय जो लोग थे उनके अंदर दो तरह की भावनाएं उनके अंदर जो है एक तरीके से दो तरह के विचार उनके अंतर्गत आए। अगर ऐसे ही जो है भारत में ब्रिटेन की जो संस्कृति जो है जो यूरोप की होती रही, तो प्राचीन जो परंपरा है वो क्या होगी, वो पराधीन धीरे करके जो है अपना धर्म को छोड़कर ईसाई जो धर्म और संस्कृति जो है उसको अपना लेंगे। दूसरा, वो ये भी वो ये भी मानते थे कि हमारी जो संस्कृति है उसका पराजय का कारण यही है कि इसमें जो इतनी सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक जो है लोगों के संस्कृति के प्रति सम्मान और वो सारी चीजें जो है नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति का विदेशी शक्ति द्वारा पराजित होने की चेतना के चलते जो है नई जागृति। भारतीय सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक दुर्बलता की वजह से भारत को उपनिवेश में बदल दिया है। तो 57 का मानना था कि भारत में जो सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक दुर्बलता है उसके कारण जो है ब्रिटेन ने भारत पर जो है वो अधिकार कर लिया है। बुद्धिजीवी जो थे वो ये भी मानते थे कि अपने समाज की शक्ति और कमजोरी को उन्होंने जाना और उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि पढ़े लिखे भी समझते थे कि भारत में जो सामाजिक स्तर पर कौन कौन सी बुराइयां हैं उनको उन्होंने दूर करने का जो है उनके द्वारा प्रयास किया गया। अब हम बात करेंगे कि जो भारत में जिन्हें पुनर्जागरण का जिनको अग्रदूत माना जाता है कि उनके उनके द्वारा और ये जो सुधार प्रारंभ हुआ था और राजा मोहन राय थे इन्हें भारतीय जागरण का अग्रदूत, सुधारवादी जो आंदोलन है उनका प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता या ये कहें इनको जो है इनको आधुनिक भारत का जो है वो पिता कहा जाता है। तो जैसा कि आपके राय का तो नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ब्रह्म समाज की बात की गई तो ब्रह्म समाज के साथ ही जो है हम राजा मोहन राय के बारे में भी जो है वो पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा और बात करें जो ये दो प्रकार के आंदोलन थे। जो आंदोलन सामाजिक हैं कि जो है कि जागरूक होंगे और वो जो उनके अंदर कुछ जागरूकता आएगी तो जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और दूसरे जो प्रवर्तक दूसरे जो सुधारक थे उनका मानना था उसके दो रूप। पहला रूप तो हमने बात करी थी कि सुधारवादी तौर पर था कि मतलब इसका मतलब पहला ये था कि जो जो सुधारक थे वो ये उनका प्रयास ये था कि लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा की जाए। तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं विशेष तौर पर हम पति प्रथा की बात करें या पुनर्विवाह को जो है लेकर जो है या जो शिशु जो छोटी बच्चियां थी उनका वध की जो है या अन्य भी जो महिला शिक्षा को लेकर जो भी थी जागरूकता उनके अंदर जो है वो पैदा की जाए। और दूसरे जो सुधारक थे उनका मानना ये था कि नहीं हमको जो है जो ब्रिटिश जो सरकार है जो कंपनी है उसके माध्यम से जो कानून बनाकर जो है वो जो है इनमें इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो हमारे जो अगर हम बात करें कि जैसे जैसे राजा मोहन राय थे तो राजा मोहन राय जो है वो दोनों ही उन्होंने जो है समाज के स्तर पर भी चेतना लाने का प्रयास किया और सती प्रथा जैसी जो बुराई थी उसको दूर करने के लिए कानून बनाने का भी उनके द्वारा प्रयास किया गया। अगर हम जो है सबसे जैसे बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तो उन्होंने जो है विधवा जो है विवाह को लेकर विधवा पुनर्विवाह
प्रतिभा को लेकर जो है उन्होंने जो है समाज के स्तर पर भी चेतना लाने का प्रयास किया, और जैसा कि आपको पता है कि 1856 में उनके द्वारा कानून भी इसके लिए बनाया गया, और समाज में भी खुद उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विधवा जो है ब्राह्मणी थी जो है उसके साथ उन्होंने विवाह किया। तो इनके जो द्वारा जो हमारे समाज सुधारक है उनके द्वारा दोनों स्तर पर जो इसमें प्रयास किया। अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राय के द्वारा की गई थी 1828 में। क्योंकि और ब्रह्म समाज जो है पहला ऐसा जो है आंदोलन था जिसने जो है भारत में जो सुधारवादी जो थे, पहले से सुधारवादी थे, जिनके द्वारा इस दिशा में जो है सबसे जो है वो सोचा गया, और सरकार के द्वारा मतलब सरकार के माध्यम से उनके द्वारा जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए प्रयास किया गया। इनका आधार जो था वो तर्क शक्ति, वेद और उपनिषद था। तो इन्होंने जो है जो तर्क शक्ति के आधार पर, मतलब जो है तर्क शक्ति का मतलब आप सोचते हैं कि किसी भी चीज को पूरी तरह से विचार करने के आधार पर उसको अपनाना कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, इन्होंने जो भी चीजें अपनाई वो अपने जो हमारे जो वेद हैं और उपनिषद हैं उनके आधार पर इन्होंने जो है अपनाई। इन्होंने कहा कि जब ये चीजें हमारे वेदों में और उपनिषद में नहीं है, या इन्होंने ये कहा कि जो है स्त्री शिक्षा के प्रति जो है, या जो है सती प्रथा के प्रति जो है हमारे वेदों में नहीं कहा गया है। तो उन्होंने वेदों के आधार पर जो है उन चीजों को नकारने का प्रयास किया गया। तो इन्होंने जो अपनी जो 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 शिक्षाएं थी, या ये कहें कि जो सुधार का जो काम है वो वेदों और उपनिषदों को ध्यान में रखकर इनके द्वारा किया गया है। अब हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के उद्देश्य की। तो राजा मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार लाना। अब राजा मोहन राय की बात करें तो ये जो है विशेष तौर पर जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत सारी मान्यताएं जैसे जो मैंने नीचे दे रखी है वो अधिकांश जो है इन्हीं की मान्यता ही है। इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है इन्होंने विरोध किया था, और एक तरीके से जो है बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई। उनका उद्देश्य यही था कि जो लोगों के अंदर जो है एक तरीके से सामाजिक चेतना लाई जाए, हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाने का मतलब है हिंदू धर्म में जो बहुत सारी जो कुरीतियां आ गई हैं उनको जो है वो दूर करना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। एकेश्वरवाद का मतलब ईश्वर जो है वो एक है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं जो है उनकी जो है वो पूजा होती है। तो उनका मानना ये था कि ईश्वर जो है वो एक है। मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर देना। तो मानव का प्रतिष्ठा मतलब ये कि हर मानव को जो है केंद्र में उसके विषय में सोचना। जैसे हम जितने भी आंदोलन हुए हैं, हम चाहे प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें, भक्ति आंदोलन हुआ था उसकी भी बात करें, या सूफी जो संत आए उनकी भी बात करें, और ऐसे ही हमारे जो समाज सुधार आंदोलन है, इन्होंने जो मानव के कल्याण पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने एक तरीके से ये कहा कि मानवता की जो सेवा है वही जो है किसकी सेवा है, ईश्वर की सेवा है। तो हमें मानव अगर इंसान भूखा है, गरीब है, जो है उसको जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, हमें उनके से सुविधाएं जो है उसको देनी है। तो मानव की स्थिति में सुधार जो है वो लाने का जो है एक तरीके से इनके द्वारा प्रयास किया गया। और ये विचार जो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है ये जो है एक तरीके से प्राचीन भारत में तो था ही। चाहे हम अशोक की बात करें, अशोक की अगर आप अवनी की देखेंगे या उसके द्वारा जो समाज सुधार किए गए तो उसने कहा है कि भाई लोगों को जो है निःशुल्क जो है कुएं खुदवाना, जो है पानी की व्यवस्था कराना, फलदार वृक्ष लगवाना। तो ये मानव सेवा जो है भारतीय उसमें रही है। लेकिन ये अगर आप वैसे देखिए जो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, जो विचार के तौर पर हमने जो है इस तरीके से यूरोप से लिया। जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया तो उससे पहले वहां भी धर्म पर एक तरीके से जोर था, लेकिन जब पुनर्जागरण आया तो उन्हें जो है उसका एक दृष्टिकोण ये भी था कि मानव को विचार में रखकर उसकी भलाई के लिए जो है वो कार्य किया जाए। मूर्ति पूजा का इनके द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि मूर्ति पूजा की हम अगर बात करें तो जो है देखते हैं कि कुषाण काल से ही जो एक तरीके से मूर्ति की जो है मूर्तियां जो है बनने लगी थी। तो विशेष तौर पर ये शुरुआत जो है वो बौद्ध धर्म से हुई, और इन चीजों को धीरे धीरे करके जो है वो हिंदू धर्म में भी जो है किया गया। तो माना जो है आप उसकी पूजा जो है किसी भी तरह कर सकते हैं, कुछ नहीं है कि उसकी जो पूजा जो है मूर्ति बनाकर ही वो की जाए। तो मूर्ति पूजा करके द्वारा जैसे अमानवीय जो प्रथाएं थी उनकी भी इनके द्वारा
आलोचना की गई। तो हमें पता है कि इन्होंने एक जो कानून बनवाया था सती प्रथा को जो है वो रोकने के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना 1867 में ये बम्बई होगा। ये मुंबई जो है वो नोट हो गया है। तो मुंबई तो अब बोला जाता, पहले बम्बई ही इसको बोला जाता था, इसको बम्बई भी आप पढ़िएगा। संस्थापक जो थे वो आत्माराम भानुरंग थे। ये जो प्रार्थना समाज था इसका भी उद्देश्य अब हम बात करें वही था जो एक तरीके से जो है एक तरीके से जो है अभी हमने बात करी थी आपसे राजा मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था उसके बारे में जो आपसे बात करी थी। इसका भी अमूमन एक तरीके से उद्देश्य यही था कि समाज में जो एक तरीके से सुधार लाया जाए। और ये जो था चूंकि ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो विशेषतौर पर मुंबई जो है वहाँ की स्थापना की, तो इसने तरीके से उस क्षेत्र में काम किया। और जो ब्रह्म समाज है उसने जो है विशेषतौर पर क्योंकि बंगाल से था तो उस क्षेत्र में उसने कार्य किया। इसका उद्देश्य जो है वो जाति प्रथा का विरोध करना था, पुरोहितों के आधिपत्य की आलोचना। तो इनका ये मानना था कि इनका जो विशेषतौर मानना था कि भाई ईश्वर की आपको आराधना करनी है, किसी व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करनी है तो ईश्वर की आराधना के बीच में एक पुरोहित को मध्यस्थ के तौर पर क्यों स्वीकार किया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर की प्रार्थना करनी है तो वो डायरेक्ट ईश्वर की प्रार्थना करे। तो इन्होंने जो पुरोहित जो है बीच में एक तरीके से मीडिएटर की जो भूमिका निभा रहे थे उसकी जो है इन्होंने आलोचना की। दूसरा, समाज में जो भी चाहे हम वैदिक जितने भी कर्मकांड होते थे, चाहे कोई भी चीज होती थी, तो उस पर इन जो पुरोहित जो थे उन्होंने आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया था और हर चीज को एक तरीके से जटिल बना दिया था इन लोगों ने। तो इन्होंने उसका इन्होंने जो है वो आलोचना की। इन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति को जो है एक तरीके से जो है ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से जो है ईश्वर की जो है किसी भी तरीके से ईश्वर की जो है वो प्रार्थना करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई एक स्पेशल नियम और जो है वो विधि विधान ही हो। दूसरा, तीसरा जो है पुरुष और स्त्री की विवाह की आयु को बढ़ाना, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो प्राचीन काल से ही जो है वो बाल विवाह की जो है वो परंपरा जो है उत्तर वैदिक काल के बाद जो है और वो उसके बाद जो है वो शुरू हो गई थी। और पूर्व मध्य काल तक आते आते देखते तो ये जो प्रथा जो है काफी अधिक बढ़ गई थी और जो है छोटी छोटी बच्ची 3-4 साल तक की जो बच्चियां थी उनका जो है विवाह कर दिया जाता था। तो इनका ये था कि स्त्री और जो है जो पुरुष है उनकी विवाह की जो है वो आयु बढ़ानी चाहिए। इसके पीछे अन्य कारण भी है जो है वो भी कार्य कर रहे थे। विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को उनके द्वारा बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। अगर हम विधवा पुनर्विवाह की बात करें, अन्य जितने भी हैं वो भी इसी दिशा में प्रयास कर रहे थे। और ऐसी अंतरजातीय विवाह इनका ये मानना था कि अभी जो विवाह है भारतीय समाज की हम बात करें, आज के समाज की बात करें तो अधिकांश जो विवाह होते हैं वो अपने अपने जो है वो जाति के अंतर्गत ही होते हैं। तो इनका है कि जो विवाह जाति से बाहर भी जो है वो चाहिए। तो उसका उद्देश्य पीछे यही था कि जाति व्यवस्था जो कठोर जो जाति व्यवस्था उसकी बेड़ियां जो है उनको मिशन की। और बाद में जो है बेलूर कलकत्ता में जो मिशन की जो है वो स्थायी रूप से जो है वो स्थापना कर दी गई। तो हम बात कर रहे हैं विशेष तौर पर जो है रामकृष्ण की। तो जो है विवेकानंद के को लोग जानते ही है और विशेष तौर पर इनको 1893 का अमेरिका के शिकागो में जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उनके द्वारा जो एक ओजस्वीपूर्ण जो है उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था उसके संदर्भ में। अब हम जो रामकृष्ण मिशन था उसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो सभी धर्मों की बुनियादी एकता पर उनके द्वारा जोर दिया गया तथा विभिन्न धार्मिक बातों में एक संकुचित दृष्टिकोण की उनके द्वारा निंदा की गई। इन जो रामकृष्ण मिशन जो था या ये कहें कि ये जो मिशन था वो स्वामी जो विवेकानंद थे उनके जो गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी विचारधारा जो है एक तरीके से उस पर ही आधारित है। इनका ये मानना था कि सभी धर्म चाहे कोई भी धर्म हो उनमें एक बुनियादी जो है वो उसमें कुछ बुनियादी चीजें होती हैं या ये कहें कि उनके तरह बुनियादी एकता जो है विद्यमान होती है।
और इन्होंने जो धर्म है, एक तरीके से धर्म के जो संकुचित जो है दृष्टिकोण है, उसकी जो है उनके द्वारा निंदा की गई। जैसे हम अगर धर्म का, अगर छोटी सी धर्म की बात करें, तो धर्म का जो मतलब होता है वो धारण करना होता है। अब धर्म जो है, अगर हम बात करें मनुस्मृति में जो है धर्म के 10 लक्षण बताए गए, जैसे कि दान है, दया है, जो है उनके दान, दया, दान किसी को दया, दान, दया, क्षमा, इस तरीके के जो लक्षण बताए गए हैं वो बताए गए हैं। तो ये जो जो लक्षण है ये तो हर धर्म में विद्यमान है भाई। हर कोई जो धर्म को दान की बात करता है, मतलब दान मतलब गरीब लोगों को जो है दान देने की, मतलब कोई अगर निर्बल व्यक्ति है उस पर दया की बात करता है, क्षमा की बात करता है। चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, चाहे हम जैनों की बात करें या बौद्धों की बात करें, हिंदुओं की बात करें या ईसाइयत की बात करें, मुस्लिम की, किसी भी धर्म की बात करें, तो हर धर्म में जो है वो मूलभूत तत्व होते हैं जो हर धर्म में जो है वो पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो धर्मों में एक बुनियादी जो एकता होती है उस पर जोर दिया, और धर्म का जो बाह्य दृष्टिकोण है, मतलब बाह्य जो रूप है, जो संकुचित हो गया है, उसकी इनके द्वारा निंदा की गई। मानवतावादी राहत कार्य एवं इन्होंने कार्य किए। और अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन, वो अभी कार्य कर रहा है। तो मानवतावादी राहत कार्य का मतलब यही था कि इन्होंने जो है कहा था, जो है स्वामी विवेकानंद ने एक तरीके ये कहा था कि मैं जो हूँ, सबसे बड़ा कार्य जो है वो मानव के लिए जो है वो कार्य करना है, मानव की स्थिति में जो है वो सुधार लाने के लिए कार्य। देश के विभिन्न भागों में स्कूलों, अस्पतालों, दवाखाने आदि खोलकर जो है उनकी सेवा की गई। इनका उद्देश्य जो है व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि समाज कल्याण और समाज सेवा पर था। इनका उद्देश्य जो एक व्यक्ति का कल्याण मात्र नहीं था, ये एक व्यक्ति की मुक्ति पर जो है वो कार्य नहीं करते, बल्कि पूरे समाज के ये कार्य करते हैं। मूर्ति पूजा, तो यहाँ देखा उन्होंने मूर्ति पूजा और जो है बहुदेववाद, मतलब एक जो है का एक तरीके से विरोध किया और एक सत्यवाद का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन यहाँ स्वामी विवेकानंद जो है उनसे थोड़े अलग है। उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो जो है वो किसी भी रूप में जो है उसको पूजे। तो एक तरीके से इन्होंने जो मूर्ति पूजा जो थी उसका उनके द्वारा समर्थन किया गया। और बहुदेववाद, इन्होंने ये कहा कि जो है रूप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं जाके। तो बहुदेववाद एक तरीके से व्यक्ति जो है अपने अनुसार जो है वो इनको मान सकता है। तो एक तरीके से मूर्ति पूजा, बहुदेववाद जो है इनके द्वारा समर्थन किया गया। इनके अनुसार जो है, क्योंकि ईश्वर जो है साकार और निराकार दोनों हो सकता है। जैसे मैंने अभी बात की थी, मूर्ति जो समर्थन किया जा रहा है, बहुदेववाद का जो समर्थन किया जा रहा है, उसका कारण यही है कि ईश्वर जो है साकार और निराकार हो सकता है। अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें, जो 7 से 12वीं शताब्दी तक चला और उसके बाद भी जो है वो चलता रहा 15वीं शताब्दी तक, तो धारणा है वो ईश्वर संबंधी जो या ईश्वर के आधार पर हम लेके चले, दो तरीके से जो साधु संत हैं, ईश्वर जो क्या है निर्गुण, हम कबीर को रख सकते हैं, और सर पर नानक है, जो है जो भक्त सूरदास की बात करें या अन्य की बात, चैतन्य महाप्रभु, तो उनका मानना है वो सगुण है, मतलब साकार है। अगर हम पहले हम निराकार वालों की बात करें तो उनका मानना है कि ईश्वर का कोई जो है उसका कोई रूप नहीं है, ना कोई उसके अंदर कोई विशेषता है। और ये जो निराकार वाले थे वो ध्यान, मतलब एक तरीके से ध्यान पर जो ज्यादा ये लोग जो है बल देते थे। दूसरे जो साकार वाले हैं, जिनमें हम कृष्ण की बात करें, जो कि वो मीरा की बात करें जो कृष्ण की भक्ति पर जो थी, सूरदास की बात करें या चैतन्य महाप्रभु की बात करें, तो इन लोगों ने जो है ईश्वर को क्या माना था, साकार माना था। तो इन्होंने ये मानते हैं कि ईश्वर जो है उसकी कुछ ईश्वर में मतलब निश्चित उसका रूप होता है, उसकी एक विशेषताएं होती है। दूसरा, वो अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए समय समय पर जो है वो पृथ्वी पर क्या होते हैं, वो अवतरित होते हैं। और
जो व्यक्ति है जो है एक तरीके से आपको एक तरीके से ये इन्होंने कहा माना कि व्यक्ति जो ईश्वर है उसका हम जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको हम जो मूर्तियों के तौर पर भी जो है उसको साक्षात्कार मूर्ति के तौर पर हम उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझोगे कि साकार और निराकार का क्या अंतर है, और इन्होंने जो विभिन्न प्रतीकों के द्वारा भी की जा सकती है। तो यहाँ प्रतीकों का मतलब ये है कि चाहे आप मूर्ति के तौर पर भी करिए या किसी अन्य प्रतीक के तौर पर जो है उसकी जो है पूजा करिए। तो यहाँ इनका जो ईश्वर है वो साकार निराकार दोनों हो सकता है, विभिन्न अनुभूतियों के माध्यम से जो है उसकी जो है वो पूजा की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का जो है वो प्रतीक माना जाता है, और सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र उनका आध्यात्मिक पिता कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है जो नव हिंदू जागरण जो है उसके उद्धार में वो जो है बहुत बड़ी भूमिका रही थी। भारतीय जो तरीके से हिंदू धर्म है वैसे तो उसको जो है विश्व के अन्य देशों में फैलाने का कार्य जो है उसकी जो विशेषताएं हैं पश्चिमी जो देश है उनको अवगत कराने का कार्य जो है वो स्वामी द्वारा किया गया था। और मैंने अभी पहले बताया था कि 1893 में इनके द्वारा जो शिकागो में जो आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो भाषण दिया था तो उससे एक जो है पृष्ठभूमि जो है वो बनी थी। की स्थापना जो है वो 75 में बंद हुई थी, और बाद में 1800 में जो है इसका मुख्यालय वो है लाहौर में ले जाया गया। तो इसका मुख्यालय जो है बाद में कहाँ स्थापित हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे और उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें किया था, वो दिया था। मूलशंकर इनका वास्तविक नाम था, लेकिन जब ये स्वामी पूर्णानंद से जो मिले थे तो उन्होंने इनका जो नाम जो है वो नयानंद दिया। इनके गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद। स्वामी विवेकानंद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर, अभी मैंने बात करी कि स्वामी विवेकानंद जो है की बात करी थी मैंने राजा मोहन राय की तर्क शक्ति और वेद और उपनिषद के आधार पर जो है की बात करी थी उन्होंने। ऐसे ही इन्होंने जो वेदों की और लोटों का जो नारा दिया था, उन्होंने वेद में जो लिखा गया है वही वास्तविकता में हमारा जो धर्म और जो हमारा जो समाज है वो है, और उसके बाद में अन्य जो चीजें उसके अंदर जो ऐड की गई हैं जो है वो एक तरीके से उन्होंने ही जो है समाज में जो कुरीतियों को बढ़ावा दिया है। छुआछूत जाति प्रथा का जो है इनके द्वारा विरोध किया गया, लेकिन जो है इन्होंने समर्थन किया। तो यहाँ ये इन्होंने वर्ण समर्थन किया है, लेकिन और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध का कारण यही था जो वेद की और जो उसको ये पूरी तरीके से जो है नकार देते हैं। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में जो वेद में जो है ऋग्वेद में जो है उसके जो 10वें जो है एक वर्ण व्यवस्था दैवीय उत्पत्ति गई है, तो इसी कारण जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, और लेकिन जो है छुआछूत और जाति व्यवस्था का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उसका कारण यही है कि ये जो है बाद में आई हमारे समाज में शुद्धि आंदोलन चलाया। तो शुद्धि आंदोलन की हम बात करें कि जो भारतीय अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, जैसे कि चाहे वो उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया हो या ईसाईयत धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया हो, तो उनको जो है वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जो है वो शुद्धि आंदोलन। ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हम बात करें स्वराज जो है बंगाल
जब विभाजन के विरोध में जो है आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जब स्वराज जो है उसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, तो स्वराज शब्द जो है एक तरीके से वो पहली बार जो है इनके द्वारा प्रयोग जो है वो किया गया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और भारत में बनी हुई और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं कि अभी जो इनका इस्तेमाल जो है स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं, और ये चीज जो है इसके भी करीबन 20-25 साल 30 साल बाद आप देखेंगे जब स्वदेशी जब आंदोलन होगा उसमें कैसे इन चीजों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1882 में एक गौरक्षा समिति बनाई थी इनके द्वारा, मतलब गाय की रक्षा के लिए, और बाद में जो है वैलेंटाइन जो शिरोल थे उन्होंने इनको जो भारतीय अशांति का जन्मदाता जो है वो माना है। क्योंकि भारत में एक तरीके से ये कहें कि जो ये आंदोलन था और जो समाज जो है आंदोलन था, एक तरीके से पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसने जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज जो है उसको पुनर्स्थापित करने का जो है वो कार्य किया। तो एक तरीके से आर्य समाज जो है उसको पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी जो है वो उसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसका जो आर्य समाज था उसका इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। तो अभी जैसे मैंने बात करी थी कि जो वैलेंटाइन जो शिरोल है उसने क्या कहा है कि अशांति का आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भावना जो है वो जगाने का इनके द्वारा कार्य किया गया है। जो राष्ट्रीय भावना एक जो लोग हैं उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में जो है वो सोचना जो है ये समझ लें इनका मानना ये जो वेदों से इतर जो है वो ब्राह्मण जो है वो उनकी व्याख्या की गई है। तो उन्होंने कहा था, इन्होंने ये माना कि जो वेदों से इतर जो है जो और धर्म की जो तरीके से विरोधी थे विश्वासों से लोगों को इन्होंने हटाया। तो वो मानना यही था कि जैसे बात करें ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद की जो मनुष्य मूल केंद्र में रहा, जो पारलौकिक उनको इन्होंने मनुष्य को रख कर चिंतन जो थी उनको प्रयास किया अध्ययन का। जो इस दौरान जो है उसका हमने जो पश्चिम में जो हुआ था, जो विज्ञान में जो विकास हुआ था उसकी ओर कोई ध्यान नहीं का मानना था कि पश्चिम क्योंकि हम और औद्योगिक क्रांति जो शुरू होती है, प्रक्रिया तो वो पहले शुरू हो जाती है औद्योगिक की, लेकिन उसके द्वारा जो औद्योगिक से पहले जो वहाँ वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे और उसके कारण जो औद्योगिक क्रांति आई, तो उनका मानना ये था कि भारतीय जो लोग हैं उनको पश्चिमी वो क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फिलोसॉफिकल, इसकी न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। के जो संस्थापक थे वो रूसी महिला HP ब्लावात्स्की और एक अन्य अमेरिकी जो सैनिक अफसर कर्नल MS ऑलकॉट। तो ये दो जो थे वो एक तरीके से विदेशी थे, रूसी महिला थी, एक अमेरिकी सैनिक अफसर थे। इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है वो स्थापना की और 19 में थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थे उसके जो संस्थापक जो हैं वो कहाँ आए, भारत में आए। और 1882 में मद्रास के पास अडयार में
इनने अपना जो है मुख्यालय स्थापित किया। तो ये जो अभी जो स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो मद्रास के पास जो है अड्यार में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और उन्होंने जो है काफी इंडिया और राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ये पहली जो है अध्यक्ष चुनी थी, भारतीय नहीं थी, भारतीय तो जो है सरोजिनी नायडू की पहली महिला जो है वो अध्यक्ष जो है वो चुनी है। तो चूंकि ये जो मैडम जो है ब्लावात्स्की थी, महिला जो थी, ये भारतीय जो संस्कृति, जो समाज एवं संस्कृति जो थी उससे जो है काफी पुरानी थी, लेकिन इनका भी मानना ये था कि भारतीय जो समाज है, जो संस्कृति है जो है, उसमें जो है कुछ बुराइयां आ गई हैं, उनको दूर कर दिया जाए तो भारतीय जो संस्कृति है वो एक तरीके से अपने मूल रूप में जो है आ सकती है। इनका जो उद्देश्य यही था कि प्राचीन हिंदू धर्म के जो है प्राचीन हिंदू धर्म में जो है लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना। तो चूंकि अभी तक हम इनका भी यही मानना था कि भारतीय जो संस्कृति में जो आडंबर आ गए वो जो है मतलब नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा प्राचीन भारतीय जो संस्कृति में लोगों को आत्म जगाना, क्योंकि लोग ये भावना जो है घर करती जा रही थी भारतीय है और वो धीरे जो है होता जा रहा था। सेवा का आधार थी कि चाहे विवेकानंद की और जो राजा मोहन राय की भी बात जो है, समाज जो है धर्म को क्या बनाया था, आधार बनाया गया। और जाति पात जो प्रथा थी, विधवाओं की दशा सुधारने का एक लोगों में राष्ट्रीयता विकास किया गया। तो हमने देखा था कि 1857 का सफल क्यों हुआ कि ही नहीं थी, तो इन्होंने की भावना काफी लोगों में विकास जो है विकास करने का जो है प्रयास किया गया। नव युवकों की शिक्षा का प्रयास किया गया। एनी बेसेंट ने सबसे पहले बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था, जिसको हम आज BHU के तौर पर जानते हैं। उसकी जो नींव जो थी उसको एक कॉलेज के रूप में जो है 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में एनी बेसेंट ने रखी थी और 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने जो है उसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तौर पर जो है उसको विकसित किया था। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की, चूंकि ये भी थोड़ा सा यार इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। मुस्लिम जो है सुधार आंदोलन, मुसलमान में अगर हम बात करें जो नवजात आया था, मतलब उनकी जो है सुधार की बात करें, जो सामाजिक धर्म सुधार की बात करें, तो वो हिंदुओं की अपेक्षा जो है वो बाद में आया था। तो उसके कारण जो है अगर बात करें तो वो कारण यही था कि जो मुस्लिम हमेशा अपने आप को भारत के जो है वो समझते रहे, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने राजनीतिक सत्ता जो है उनसे छीन ली। 1857 की हम बात करें कि 1857 के बाद जो है एक तरीके से ब्रिटिश जो मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तो मुस्लिम जो है अपने आप को क्या समझते थे, शासक समझते थे, और खासकर किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, जो जिन्होंने जो है भारतीय में जो सत्ता जो उनके हाथ में थी वो उनसे छीन ली थी। 18 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, उससे मुसलमानों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं भी जो है वो पनपी। जैसे बताया था कि आपको 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण किसको माना गया, मुसलमानों को माना गया। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने जो मुसलमानों के प्रति क्या अपनाई, उसने मुसलमान विरोधी जो क्या अपनाई थी, नीति अपनाई थी। तो इस मुसलमान विरोधी नीतियों उनको समाज की बात करें, धर्म की बात करें या हर क्षेत्र की बात करें, एक तरीके से उनको जो उनसे बहिष्कृत कर दिया गया। तो इससे मुसलमानों के अंदर भी जो है अंग्रेजी विरोधी भावनाएं जो है वो उनका भी जो है विचरण हुआ। मुस्लिम भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई जो नई संस्कृति और शिक्षा के संपर्क से जो है वो बचते रहे और
थी जो उनका इस्लाम था, उनका जो प्राचीन जो इस्लाम था जो है वो क्या रहे, उससे जुड़े रहे। तो एक तरीके से ये चूंकि अपने आप को अभी तक जो है शासक रहे थे और अंग्रेज विरोधी भावना इनके भी के अंदर जो पनपी, तो ये हमेशा जो ब्रिटेन जो यूरोपीय जो संस्कृति थी, जो नई संस्कृति, जो शिक्षा जो आई भारत में, उसका जो ये क्या करते रहे, उससे बचने का जो है तो एक तरीके से प्रयास करते रहे। 19वीं शताब्दी तक उच्च वर्ग की पश्चिमी शिक्षा और संपर्क से बचने की जो है हमेशा जो है वो कोशिश एक तरीके से। अब हम बात करें जैसे भारत में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो बंगाल से हुई, ऐसे ही मुस्लिम्स में भी जो है वो बंगाल से ही। तो पहले इन्होंने इनको जो है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जो है वो पिता कहा जाता है। जैसे भारत में राजा मोहन राय को जो है वो जो है हिंदू पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है। वही भारत का हम बात कर रहे थे आपसे, जो है उनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नवजागरण का कहा जाता है। ऐसे ही अब्दुल लतीफ को जो है वो मुस्लिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1863 में कलकत्ता में इन्होंने जो है मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा के संबंध में ही था। अब हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। जो अलीगढ़ जो इनका आंदोलन जो था वो अलीगढ़ विचारों से काफी प्रभावित और जीवन भर इस्लाम का तालमेल जो है कराने का जो प्रयत्न करते थे। कि जो इस्लाम की जो विचार और जो आधुनिक वैज्ञानिक के साथ जो है वो तालमेल किया जाए। इस्लाम की जो प्रमाणिक पुस्तक जो है आप जानते हैं वो कुरान है। तो कुरान की जो एक तरीके से जो उसमें कहा गया है उनके साथ जो है ये प्रयास किया गया। ये प्लीज ये जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दे अपना माइक। ये माइक किसका ऑन है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक विज्ञान और संस्कृति सकता है। कि जो सामाजिक और धार्मिक जीवन जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जो संस्कृति है वो सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने अपने जो जीवन था कि जो अंग्रेजी सरकार मुसलमानों के संबंधों को का जो है वो माना गया, जो मुसलमानों को माना गया। उसके बाद से मुसलमान और अंग्रेजों के जो संबंध जो खराब हुए थे उन संबंधों को ठीक करना, और अभी तक जो मुस्लिम जो लोग थे वो पाश्चात्य जो है और जो विचार एक तरीके से बचते आ रहे, उन्हीं जो शिक्षा जो थी उसका इनके प्रचार प्रसार करना। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार इनके जीवन का रहा और इसकी उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में स्कूल की और 1878 में ये जो स्कूल था वो कॉलेज बना और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में ये जो है वो परिवर्तित हो गया। तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसकी स्थापना जो 1875 में स्कूल के तौर पर थी, फिर बाद में 3 साल बाद ये कॉलेज बना और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी के तौर पर जो है वो परिवर्तित हो गया। इसकी स्थापना पश्चिमी विज्ञान और संस्कृति के प्रचार के लिए की। विश्वविद्यालय जो था वो स्थापना जो है जब कहें जो स्कूल जो बनाया गया था वो पाश्चात्य जो ज्ञान जो संस्कृति है उसको उसके अध्ययन का ही एक तरीके से ये था। सर सैयद जो सहिष्णुता के पक्के समर्थन ये था कि धर्म है, चाहे उनकी की बात धर्म है, उनको एक तरीके जो है निगाह से ये देखते थे सभी के साथ जो है समानता रूप से इनका उनका विश्वास था कि सभी बुनियादी एकता मौजूद। बताया था कि
इनका भी मानना यही था कि जो सभी धर्म उनमें एक बुनियादी एकता मौजूद है। जैसे मैंने अभी धर्म की व्याख्या मैंने बताई थी, तो उनका भी यही मानना था कि हर धर्म में जो है कुछ बुनियादी चीजें हैं, और जो बुनियादी चीजें हैं वो जो सभी धर्म एक है। धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है, और व्यक्तिगत संबंधों में धार्मिक कट्टरता की इनके द्वारा निंदा की गई। तो उनका ये मानना था कि जो धर्म है वो व्यक्ति का क्या है, निजी मामला है, और जो है जो व्यक्तिगत संबंधों में जो व्यक्ति को धार्मिक जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जो विचारधारा धार्मिक स्तर पर जो है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए। वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, और हिंदू मुस्लिम एकता का जो है उनके द्वारा समर्थन किया गया। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, और इसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की, मैंने जब 1857 का विजय थे तो मैंने आपको भी ये चीज भी बताई थी कि बाद में जो है, क्योंकि अभी तक ये जो है मुस्लिम एक तरीके से सांप्रदायिकता का विरोध, लेकिन क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने एक तरीके से इनका जो इस्तेमाल जो किया था भारत में, जो राष्ट्रीय जो आंदोलन, एक तरीके से जो राष्ट्रीयता की भावना का धीरे धीरे उदय हो रहा था, और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, और उस दौरान सैयद अहमद खान का जो है वो इस्तेमाल किया, और सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, कांग्रेस की जो थी उसकी स्थापना का विरोध किया, और विरोध के फलस्वरूप उन्होंने एक संस्था, एक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अपने विचारों के लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम था तहजीब उल अखलाक। तो ये पत्रिका जो थी उनका जो है प्रचार प्रसार करती थी। सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक सुधार के भी कार्य किए थे, और मुसलमानों से मध्यकालीन रीति रिवाज और विचार एवं कर्म की पद्धति को छोड़ने का इन्होंने ये माना था कि मध्यकाल में जो भारत में जो रीति रिवाज थे, जो विचार थे, जो कर्म जो में थे आ गए थे, उनको छोड़ दिया जाए, और नए जो आधुनिक विचार हैं जिनका जो धर्म के साथ जो है समाज हो सके, उनको जो है वो अपनाया जाए। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। पर्दा प्रथा छोड़ने और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार का इनके द्वारा समर्थन किया गया। बहुविवाह प्रथा और मामूली बात पर जो तलाक जो दे दिया जाता है उसकी प्रथा का जो है इनके द्वारा जो एक तरीके से निंदा की गई, उसका इनके द्वारा विरोध किया गया। अब हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 1866 में जो है ये शुरू हुआ था, और ये उलेमा जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोई के नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में स्कूल खोला गया। तो ये जो देवबंद आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है दो व्यक्तियों ने की, ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई, और ये जो है देवबंद जो है सहारनपुर में खोला गया, अभी भी जो है ये है वहां पर, और ये पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। जैसे मैंने अभी बात करी थी हिंदू धर्म में जो पुनरुद्धारवादी जो आंदोलन वो था दयानंद सरस्वती का। ऐसे ही मुसलमानों में जो था पुनरुद्धार, तो इन्होंने भी जो है सिर्फ कुरान और हदीस को इन्होंने जो है वो माना, और बाकी बात की जो अन्य जो चीजें थी इनके जो शास्त्र थे उनको इनके द्वारा नकार दिया गया। दूसरा, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। तो जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध जो है, तो इनका भी मानना था एक तरीके से, जैसे कि जो धर्म परिवर्तन जो समय जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा था, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि ये विदेश जो